हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बताएंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉइल पर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टार्क काम करता है, उसके बारे में आपको मैंने वीडियो बनाया था, उसको आपको भेज दिया है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, कैसे उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बताएंगे। यूपी बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूविंग कॉइल चल कुंडली धारा मापी के बारे में आप उसका वर्किंग लिखिए, उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, उसका प्रिंसिपल लिखिए। और एक होता है किलकित कुंडली, एक होता है आपका मूविंग कॉइल। ठीक है, तो दोनों हम पढ़ाएंगे। पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज ये दे दें कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है करंट का मेजरमेंट करना। ठीक है, कि एक ऐसी डिवाइस है जो उसका काम ये है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको मापने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि बहुत ही सूक्ष्म धारा का मेजरमेंट करती है। अगर कोई सर्किट है उसमें बहुत लो करंट बह रहा है तो उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ऐसे मान लीजिए हम आप लोग लैब में प्रयोग करते हैं, पीओ बॉक्स हुआ, मीटर ब्रिज हुआ, तो इनमें क्या होता है कि धारा बहुत स्लो, मतलब लो अमाउंट में बहती है। तो उस लो अमाउंट में धारा को बहने के लिए, या मतलब कह दें तो मिली एम्पियर में 10⁻³ 10⁻8 इतने तक, मतलब इतने लेस अमाउंट में अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है हम उसको जो मेजर करेंगे तो कौन सी डिवाइस होगी, गैल्वेनोमीटर। तो इसका अगर आपको कोई लैब में प्रैक्टिकल में कोई पूछे कि इसका यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज टू मेजर ए वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर ए वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट इन प्रैक्टिकल और इन अदर परपेचुअल लाइफ। मतलब जो दैनिक जीवन में अगर बहुत लो अमाउंट में या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजरमेंट करना है तो ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को बनाना और उसका जो है कन्वर्ट करना है एमीटर में, एमीटर को कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर में, इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम बनाने की इसकी दो विधियां हैं। पहला आपका है मूविंग कॉइल, दूसरा आपका है सस्पेंडेड कॉइल। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे मूविंग कॉइल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि वही प्रिंसिपल है कि जब कोई कुंडली को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कुंडली पर जो है क्या लगता है, टार्क लगता है। टार्क का काम ये है कि उस कुंडली को घुमा देना। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जब किसी भी कुंडली को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कुंडली पर जो है एक बल आघूर्ण काम करता है और जो उस कुंडली को किसी दिशा में मतलब रोटेट करने का काम करता है। तो रोटेशन ऑफ ए मूविंग कॉइल व्हेन इट केप्ट इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा काम यह है कि सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखना। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा देखिए ये एक बना हुआ है सिलेंड्रिकल, ये हमारा नरम लोहे का बना होता है। नरम लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन का बना होता है। नरम लोहे का एक बेलनाकार लोहा होता है और इसके ऊपर जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग एल्युमिनियम की फ्रेम होती है। देखिए इसके ऊपर जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग एल्युमिनियम फ्रेम होती है जो उस नर्म लोहे को टच किए बिना इसके ऊपर लपेट दी जाती है। और इस प्रकार हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं, एक कॉइल बनाते हैं। पहले हम रखेंगे सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम नॉन कंडक्टिंग जो है एल्युमिनियम की फ्रेम को लपेट देते हैं। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता है उसी को बोलते हैं कॉइल। ठीक है, अब ये जो कॉइल होती है वो एक विशेष प्रकार का जो है फास्फर ब्रांज का वायर होता है। फास्फर ब्रांज का एक वायर होता है जिसके द्वारा ये पूरी कुंडली जो होती है वो दो स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में क्या होती है, झूलती रहती है। इसको हम लटका देते हैं। एक स्ट्रांग मैग्नेट देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इस पूरे कॉइल को हम सस्पेंड मतलब लटका देते हैं। ये जो पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसी को बोलते हैं मूविंग कॉइल, क्योंकि ये जो आपका कुंडली होती है ये झूलती रहती है इन दो स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में, इसलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल। अब काम क्या होता है भाई, देखिए अब इस फास्फर ब्रांच का काम क्या होता है। फास्फर ब्रांच में एक इसका क्वालिटी होती है कि अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो इसमें ट्विस्टिंग मतलब उसमें मरोड़ ज़्यादा होता है। इस वायर की एक मतलब नेचुरल फिनोमेना होती है कि अगर सर्किट में थोड़ी सी भी धारा बहे तो इसमें जो है इस तार का जो मरोड़ होता है वो ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा मात्रा में डिफ्लेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी करंट मिला इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी ये क्वालिटी होती है। इसके ऊपर देखिए क्या होता है, इसके ऊपर हम एक कॉन्केव मिरर जो होता है वो उसको चिपका देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि
कि हम बाहर से इस पर जो है प्रकाश डालते हैं। जब इस मिरर पर प्रकाश पड़ेगा तो इस मिरर का काम क्या होता है कि छोटी चीज़ को बड़ा कर देती है। तो जब इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक स्केल दिखे लगाए हुए, ये स्केल लगा हुआ है। तो स्केल में जो रीडिंग होती है, अभी जब इस पर हम लाइट डालेंगे तो ये लाइट क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगी, किसी रीडिंग पर जाएगी। तो इसके द्वारा हम ये रीडिंग मापते हैं कि आखिर उसमें कितनी एम्पीयर धारा फ्लो हो रही है। तो मतलब उस मिरर का काम ये है कि उस इमेज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। जो हमारा रीडिंग मार रहा है उस रीडिंग को मतलब जब हम इस पर लाइट मारेंगे, मतलब इस लाइट जलाएंगे इस पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ेगा, तो इसका जो इमेज होगा वो बड़ी मात्रा में इस पर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। तो ये जो स्प्रिंग होती है इसका काम क्या होता है कि इसमें मतलब ये रोटेट करती है स्प्रिंग, ठीक है। तो ये भी रोटेट करेगी, जब कुंडली घूमेगी तो ये भी रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना होता है। अब ये देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं मरोड़ टोपी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो घूमता रहता है, ये एक ऐसा पॉइंट जो फिक्स रहता है और इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, घूमता रहता है। और पूरे सिस्टम को जो है एयर टाइट में मतलब वैक्यूम में रखते हैं, जिससे बाहर से कुछ का हवा मतलब न लगे इसमें। तो पूरे सिस्टम को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन का यही है कि सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है और उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग एल्युमिनियम की फ्रेम को लपेट देते हैं और उस पूरे फ्रेम को जो है एक फास्फर ब्रांच वायर की सहायता से दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में इसको लटका देते हैं और उसके नीचे जो होती है एक स्प्रिंग लगी होती है और ये स्प्रिंग जो है मरोड़ टोपी से मतलब कसी होती है और वो पूरा सिस्टम जो होता है वो एयर टाइट कंटेनर में बंद होता है। अब क्या होता है इसमें वर्किंग कैसे होता है भाई, देखिए वर्किंग क्या होता है कि जब इसमें हम यहाँ से जो है धारा मतलब इसमें फ्लो कराते हैं, धारा का फ्लो होता है, धारा ऐसे ही बहती हुई अंदर जाएगी और अंदर होते हुए ये विभिन्न जो है देखिए फ्रेम से होते हुए धारा अंदर जा रही है। और जैसे ही धारा यहाँ अंदर जाएगी, आपको पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर इसमें अगर कंडक्टर वायर इसमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लो करेगी तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब देखिए ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं, इनके बीच में अगर ये इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराएगी तो ये पूरा जो कुंडली होती है क्या हो जाती है, आपको मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के नाते यहाँ पर क्या होगा, एक टार्क जनरेट हो जाएगा। जब टार्क जनरेट हो जाएगा तो टार्क का काम ये है कि ये पूरी कुंडली को रोटेट कराएगा, ठीक है। तो हमने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि टार्क का काम ये होता है कि वो पूरी कुंडली को रोटेट कराएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई तो ये सॉफ्ट आयरन के अंदर जब ये पूरा हो गया तो ये क्या होगा, अब ये डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब ये जो आपका ये कॉइल है वो डिफ्लेक्ट होगी और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है। आप देखिए जो कुंडली है उसको रोटेट करने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। और जो स्प्रिंग है उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। क्योंकि स्प्रिंग आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कक्षा 11 में प्रत्यानयन बल। क्योंकि प्रत्यानयन बल क्या होता है कि एक ऐसा बल होता है जो स्प्रिंग पर लगाते हैं जिसके कारण स्प्रिंग जो है उस बल का विरोध करती है। ऐसे आप स्प्रिंग को खींचिए तो स्प्रिंग को हम इधर खींच रहे हैं, स्प्रिंग आप पर इधर बल लगाएगी, ठीक है। तो यह बराबर kx हमने बताया था कि द फोर्स विच इज एक्टिंग बाय स्प्रिंग, द फोर्स विच इज एक्टिंग बाय स्प्रिंग इन विच व्हेन वी पुल ए स्प्रिंग देन स्प्रिंग आल्सो ए फिक्स ए फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, स्प्रिंग उसको इधर ऐसे खींचेगी और वो फोर्स कहलाता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं यहाँ पर प्रत्यानयन बल। तो वही काम यहाँ पर है, ये इधर मूव कर रहा है, स्प्रिंग उस पर एंटी बल लगा रही है। तो टार्क ऐसे लग रहा है, इसी मान लीजिए मेरी उंगली है, टार्क ऐसे लग रहा है और स्प्रिंग क्या करेगी, उसको ऐसे घुमाएगी। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये ऐसे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रुक जाए इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसी को बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था की स्थिति ऐसी होगी जिसमें जो है हमारा टार्क और एंटी टार्क दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति पर हमारा जो आकर ये पूरे कॉइल रुक जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। ये अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ बनाया हो। अब ये नर्म लोहा क्यों लेते हैं, क्वेश्चन होता है कि वाई वी टेक अ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का काम ये होता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, आगे हम पढ़ाएंगे कि आपका जो मैग्नेट होता है उसमें तीन होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक होता है
उसका हम लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक का काम ये होता है कि ये जो मैक्सिमम जो आपका मैग्नेटिक लाइन है इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ऐसे हमने बताया था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी क्या करती है, ये मैक्सिमम अमाउंट में हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे ये होता है। फेरोमैग्नेटिक क्या करता है कि इसके आसपास जितनी भी चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, कोई भी चुंबकीय रेखा को बाहर नहीं जाने देगी, जितनी रेखाएं हैं सब अपने आप में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी इसके नाते जितनी भी मतलब रेखाएं बनेंगी वो सारी रेखाएं इसमें क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और जब एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो कोई भी रेखा जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसको मैंने लिया है, देखिए ये हमारा पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उनकी मैं इसका टॉप मतलब ये ऊपरी वाला सिरा लिया हूँ, तो इस तरीके से देखिए है। तो ये क्या कर रहा है, देखिए सारा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, अब इसमें आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये क्या, ये जो रेखाएं गई हैं ऐसे होते हुए ऐसे जा रही हैं, ऐसे मतलब सारा इसमें एब्जॉर्ब होकर तब आगे निकल रही हैं। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। जो मतलब जो हमने बताया था ना कि जो मैग्नेटिक लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वही थीटा होता है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर सीध में है, तो ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और हमने ये भी बताया था कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम टार्क काम करता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमेशा थीटा बराबर 90 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इस स्थिति में टाउ क्या होगा, टाई हमारा मैक्सिमम होगा। टाउ मैक्स कितना होता है आपको पता है कि NIAB, क्योंकि उस स्थिति में साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, और जब साइन 90 की वैल्यू और 1 हो जाएगी तो उसमें टाउ मैक्सिमम काम करता है। और टाउ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, NIAB। तो हम क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन को इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सारी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और इसका जो रेडियल वेक्टर होता है वो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इसका लाइन वेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री बनने से ये क्या होता है, मैक्सिमम टार्क लगता है। और जब मैक्सिमम टार्क लगेगा तो इसमें रोटेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वैसे यहाँ भी होता है कि ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम रोटेट हो रही है और स्प्रिंग क्या करती है, उसको अपनी ओर खींच रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब क्या हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब टाउ मैक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा भाई, एंटी टॉर्क के बराबर हो जाएगा। एंटी टॉर्क क्या होता है, जो स्प्रिंग द्वारा लगाया जाता है। और ये किसके द्वारा है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, NAIB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से K/φ। के क्या होता है, के को बोलते हैं आप जो है ये आपका स्प्रिंग का नियतांक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ से। तो ये के बराबर K/φ है। तो के क्या है आपका, इसको बोलते हैं टॉर्जनल या मरोड़, हिंदी में लिख दिया मैं मरोड़ नियतांक, ठीक है। मरोड़ नियतांक उसको बोलते हैं, ये है आपका। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से हो जाएगा के बराबर, अगर मैं यहाँ से आई निकालूँ तो हो जाएगा आई बराबर, यहाँ से अगर निकालूँ तो आई ने निकाले कि हम यहाँ से निकालेंगे जो है वैल्यू किसकी, के की निकालेंगे। तो हो जाएगा के बराबर, सॉरी क्या निकालें यहाँ से, अगर हम आई निकालें तो आई क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा यहाँ से K/NAB इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से फाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब आई ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है। के क्या है, के इस मटेरियल का नियतांक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है इसका एरिया है, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारी वैल्यू मुझे नोन है, ये पूरा कांस्टेंट होता है। तो आई किस पर डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है फाई पर, ठीक है। जितनी मात्रा में आप धारा मतलब फ्लो कराओगे उसी अमाउंट में डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग देखे होंगे आपके यहाँ स्टेबलाइजर होगा, तो अगर आपके यहाँ धारा का मतलब करंट ज़्यादा मात्रा में है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगर करंट कम आ रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो आई किस पर डिपेंड करता है, फाई पर डिपेंड करता है। जितनी लार्ज अमाउंट में करंट होगी उसी अकॉर्डिंग आपका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आई किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हम उसको इस तरीके से सेट करते हैं जिससे धारा क्या हो, मैक्सिमम धारा आपको, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, जब मैक्सिमम धारा होती है। अब इस कुंडली में ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसको जो है मतलब रख पाना या इसको ले जाना थोड़ा सा मतलब लेस कन्वीनियंट होता है, कम सुविधाजनक होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपका पूरा मतलब गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही सूक्ष्म धारा को मापने के
लिए प्रयोग होता है। अगर मुझे 2 एम्पीयर की या 4 एम्पीयर की धारा मापना हो तो ये जल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा सा थोड़ा सा भी अगर करंट की मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरा का पूरा ये क्या होगा, आपका जल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसमें माइक्रो एम्पीयर का करंट को मेजर करते हैं। तो हर जगह तो माइक्रो एम्पीयर चलेगा नहीं, केवल इसको लैब यूज के लिए हम कर सकते हैं, या बहुत ही जहाँ पर बहुत ही लो अमाउंट में अगर आपको करंट को मेजर करना है तो वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी और जगह आप इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो इसकी सुग्राह्यता होती है, इसकी सेंसिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है, और उस सेंसिटिविटी के कम होने के नाते इसमें जो है हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अब वो पढ़ते हैं पियोटेड गैल्वेनोमीटर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम। किलकित जो है धारामापी, ये क्या है आपका चल कुंडली धारामापी। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार आया हुआ है कि आप लोग पेपर अगर आप पास 100 साल पर तो उसमें देख लीजिएगा। चल कुंडली धारामापी के बारे में पूछता है, इसका संरचना, इसका जो है सिद्धांत और इसके वर्किंग, अब उसको आपको लिखना है। सबसे आप अच्छी तरीके से क्या करिए, इसका आप फिगर बना लीजिए, इसमें जो भी लिखा है उसको आप लिख दीजिए। सबसे पहले इसका लिखिए सिद्धांत। इसका सिद्धांत यही है कि अगर कोई मान लीजिए कुंडली है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको आप रखा जाता है, तो उस कुंडली पर जो है एक बलाघूर्ण लगता है, जो उसको एक मतलब मैक्सिमम दिशा में क्या करता है, उसको घुमाने का प्रयास करता है। बलाघूर्ण काम ही है कि इसको मोड़कर एक निश्चित दिशा में ले आए। अब इसका जो है कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सबसे इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, जिसके ऊपर जो होती है नॉन कंडक्टिंग एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, इसको लपेट देते हैं, और इसको इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉइल को एक फास्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, जिसके द्वारा 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, 2 स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मतलब कहें 2 स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट के बीच में इसको लटका देते हैं, और लटकाने के बाद इसका निचला वाला पार्ट जो होता है वो स्प्रिंग से जुड़ा होता है, और पूरे सिस्टम को जो है एक मतलब स्प्रिंग से मतलब यहाँ से जो है स्क्रू से जोड़ देते हैं, और ये पूरा जो सिस्टम होता है वो एयर टाइट में बंद होता है, जिससे कोई बाहर से इसका कोई एयर का या कोई और मतलब जो है इस पर असर करना पड़े, इसका जो रीडिंग में कोई इसका इफेक्ट ना पड़े। अब इसका जो है वर्किंग कैसे होता है, जैसे इसमें अगर आप धारा का फ्लो कराएंगे तो धारा फ्लो कराएंगे तो धारा होते हुए इसमें जाएगी, और इस जो सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, और फेरोमैग्नेटिज्म के नाते क्या होगा, यहाँ पर एक बलाघूर्ण पैदा हो जाएगा, और उस बलाघूर्ण क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा, और इसका रोटेशन का काम शुरू होगा। उसी मतलब जैसे ही इसका रोटेशन होगा उसी क्षण क्या होगा, ये स्प्रिंग भी ऐसे ही घूमेगी। स्प्रिंग का काम यह है कि स्प्रिंग अपनी ओर घुमाने का प्रयास करती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है कि एक सीमा तक मुड़ेगी, फिर ये सोचेगी कि अपनी स्थिति में आने का प्रयास करेगी। तो ऐसे स्प्रिंग की क्वालिटी होती है, स्प्रिंग को मुड़ेंगे तो मुड़ेगा, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा, ये अपनी ओर घुमाने का प्रयास करेगा। एक ऐसे घुमा रहा है, एक ऐसे घुमा रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये जाकर रुक जाएगी। उससे ज़्यादा अगर घुमाओगे तो ये टूट जाएगा, निडिल जो उसकी निडिल होती है वो क्या होगा, टूट जाएगा। इसका जो पॉइंटर होता है वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा तो फिर क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर घुमाएगी, इसको अपनी ओर घुमाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जाकर कहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसका देख लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का ये जो आपका दर्पण लगा होता है, दर्पण का काम ये है कि उसकी रीडिंग को मापना। इसमें हम क्या बाहर से प्रकाश डालते हैं, जैसे प्रकाश डालेंगे प्रकाश यहाँ से गिरेगा और फिर रिफ्लेक्ट होकर इन रीडिंग पर पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ आपकी कुंडली रुकी रहेगी उस रीडिंग को ये, क्योंकि ये छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, तो हम बाहर से देख लेंगे कि इसकी रीडिंग कितनी है। इस मिरर में इसका इमेज आ जाता है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। और फिर जो है क्या होता है, ये है आपका, और फिर देखिए मैंने बता दिया यहाँ से कि साम्यावस्था में ऐसे क्या होगा कि ये वाला टार्क और एंटी टार्क आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक निष्कर्ष पर निकल गए कि आई डिपेंड करता है किस पर, फाई पर। जितनी ज़्यादा मात्रा में करंट होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में अगर डिफ्लेक्शन कर देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और इसमें जो इसका जो ले जाने में ये कम सुविधाजनक है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है। अगर बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होगा, अगर मान लीजिए करंट बढ़ गया 10 एम्पियर 12 एम्पियर, तो इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसी ड्रॉबैक के साथ ये इसका यूज नहीं होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में इसका यूज होता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं पूछिए। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप लोग जो है डाउट केवल यस सर कमेंट करके छोड़ देते हो। तो उसको पढ़ा करो, किताब से पढ़िए, आप वीडियो देख लीजिए। जो भी आपके कहीं भी कोई कुछ आपके डाउट्स हैं तो पूछिए, कमेंट करिए, तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। केवल यस सर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपके आगे एग्ज़ाम भी होंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।